दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ टेक्नो इंटरनेशनल बाटानगर, जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है। तो इस कॉलेज का मैं रिव्यू करने वाला हूँ एंड आपको ये मैं बताने वाला हूँ इस कॉलेज पे आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, एंड कैसा प्लेसमेंट वगैरह वगैरह जो कि है कैसा है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले अगर इनसे किसी भी कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कीजिए एंड एडमिशन लीजिए। तो चलिए टेक्नो इंटरनेशनल बाटानगर का रिव्यू स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कॉलेज सिचुएटेड है बाटानगर मॉइस तला कोलकाता में सिचुएटेड है, जो कि आप कह सकते हैं कोलकाता, बट कोलकाता से थोड़ा बाहर है। आपको मेन कोलकाता में जाने के लिए आपको ट्रेन, ऑटोज ये सब थोड़ा आ जाना मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद ये आप मेन कोलकाता में पहुंचेंगे। थोड़ा कोलकाता से बाहर है, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही है। ओके, एस्टेब्लिश हुआ 2016 में। बहुत ही नया नया कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था, ज्यादा दिन पुराना नहीं है कॉलेज। और प्राइवेट कॉलेज है और सेल्फ फाइनेंस और अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई से अप्रूव्ड है। एफिलिएटेड टू मकाउट यूनिवर्सिटी। अब जिनको नहीं पता मैं बताना चाहता हूँ, मकाउट यूनिवर्सिटी कॉलेज में एग्जाम कंडक्ट करता है। जैसे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड होता है, वैसे ही मकाउट यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी एग्जाम कंडक्ट करता है। पार्ट ऑफ टेक्नो इंडिया ग्रुप। यस, टेक्नो इंडिया का कुछ कॉलेज है। पूरा टेक्नो जितना भी कॉलेज है उनमें से एक कॉलेज टेक्नो इंटरनेशनल बाटानगर भी है। अफोर्डेबल फॉर टेक एजुकेशन एंड प्रॉक्सिमिटी टू कोलकाता। ठीक है, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं। अब कोर्स क्या क्या ऑफर किया जाता है, देखिए कोर्स यहाँ पर है बीटेक, सीएससी, ईसीई, ईई, बीसीई एंड मैकेनिकल, ये सब में आपको मिल जाता है। विथ स्पेशलाइजेशन भी आपको मिल जाता है, जैसे एआईएमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब भी आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। बीबीए, बीसीए ये सब में आपको कॉलेज में देखने को नहीं मिलता, पर डिप्लोमा आपको देखने को मिलता है। चाहे तो डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और एमबीए भी कोई आपको देखने को नहीं मिलता इस कॉलेज में। पर लिखने का रीजन ये है क्योंकि बताना मैं भूल जाता हूँ, तो इसके लिए मैं लिख दिया हूँ, नहीं तो बहुत ही कंफ्यूजन है। सिर्फ आपको इस कॉलेज में बीटेक ही मिल जाता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट सीएससी एंड आईटी ब्रांच, सीएससी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में भी आपको मिल जाता है। स्पेशलाइजेशन अगर कोई लोग करता है, जैसे हो गया डेटा साइंस, एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी, ये सब भी आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है। पर मैक्सिमम स्टूडेंट बीटेक करता है और सीएससी ब्रांच से मैक्सिमम स्टूडेंट है सब कॉलेज में। ये सिर्फ इस कॉलेज के बाद नहीं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है सब कॉलेज में सेम ही चल रहा है। सब 100% सीट फुल हो जाता है सीएससी ब्रांच में, फिर उसके बाद आईटी, एंड उसके बाद देखा जाए तो दूसरे ब्रांच में होता है क्या नहीं होता, पर मैक्सिमम सब सीएससी ब्रांच ही सब प्रेफर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो मॉडर्न बिल्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। मॉडर्न लैब्स वेब्स भी मिल जाएगा, ठीक है। डिसेंट आपको मिल जाता है क्योंकि कॉलेज ही नया है, ज्यादा दिन नहीं हुआ। 2016 में लॉन्च हुआ था, लॉन्च में बोल रहा हूँ इंटरव्यू मतलब स्टार्ट हुआ था, तो सब पुराना कुछ आपको उतना देखने को नहीं मिलता। लाइब्रेरी भी आपको मिल जाता है। वाईफाई एनेबल्ड कैंपस भी मिल जाता है। वाईफाई का एनेबल तो कैंपस है, पर उतना स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन नहीं है, पर ठीक है, आपको मोबाइल से काम चले तो वाईफाई से आप लेकर क्या भी करेंगे। स्पोर्ट्स ग्राउंड, इंडोर गेम फैसिलिटीज आपको मिल जाता है। कैफेटेरिया, सेमिनार हॉल, ये सब आपको देखने को मिल जाता है कॉलेज पे। और बॉयज के लिए हॉस्टल भी मिल जाता है और गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल भी मिल जाता है, पर ज्यादा सीट नहीं है, बहुत ही कम है। तो ये आपको पूछना पड़ेगा कॉलेज से कि हॉस्टल अवेलेबल है नहीं। अगर नहीं मिलता, कॉलेज के आसपास आपको ढेरों सारा पीजीज, मेस ये सब मिल जाएगा, वहां पर आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यंग एंड डायनेमिक फैकल्टी बेस आपको मिल जाता है। फैकल्टी अच्छा मिल जाता है, फैकल्टी में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर उसके बाद गेस्ट लेक्चरर फॉर टेक्नो मेन ग्रुप एलुमनाई, ये सब आपको मिल जाता है क्योंकि टेक्नो से कनेक्टेड है, टेक्नो का कॉलेज है। तो टेक्नो में अगर कोई भी प्रॉब्लम में बोल रहा हूँ, प्रोग्राम वोग्राम होता है, तो इस कॉलेज में भी आपको प्रोग्राम वोग्राम देखने को मिल जाता है क्योंकि मेन जो टेक्नो है उसी का एक पार्ट है ये कॉलेज। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट। एक कॉलेज में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट की बात करूं तो एवरेज पैकेज गया है 3 to 4 लाख का एवरेज पैकेज। हाईएस्ट पैकेज गया है 7 to 8 लाख का, मेनली सीएससी ब्रांच। सो देखा जाए तो थोड़ा कम है, ये आप कह सकते हैं। बहुत ही रेयरली एक दो को मिलता है 12 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, पर नहीं तो 7 से 8 लाख का पैकेज मैक्सिमम हाईएस्ट पैकेज बोला जाता है। और एक स्टूडेंट था जिसको मिला था 35 लाख का पैकेज, वो भी ऑफ कैंपस से मिला था अमेजन के थ्रू। तो वो तो अलग बात है, वो रेयर में होता है। पर नॉर्मली हाईएस्ट पैकेज आप अगर काउंट करें तो 7 to 8 लाख का आपको पैकेज मिल जाता है हाईएस्ट पैकेज। मेजर रिक्रूटर जैसे टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, अमेजन ऑफ कैंपस, यहाँ पर क्लियरली लिखा है ऑफ कैंपस अमेजन आता है, कैंपस में अमेजन नहीं आता। तो ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन ये सब में टारगेट करते हैं तो आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा, कॉलेज आपको कोई मदद नहीं करेगा। और प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर मतलब जैसे एप्टीट्यूड का टेस्ट हो गया, एक कंपनी आ रहा है, कंपनी तो आकर आपको ऐसे तो नहीं बोलेगा चलो मेरे साथ मेरे कंपनी में काज करो। वो लोग पहले कंपनी लोग क्या करे, एग्जाम लेता है। कॉलेज के एडमिशन लेने के बाद भी आपका तो मार्क्स तो देखेगा कितना मार्क्स है, उसके बाद आपका एग्जाम भी लेगा। जैसे एप्टीट्यूड का एग्जाम हो गया, उसके बाद डीएसए करा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, कंप्यूटर कोडिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, ये सब का
लेगा एग्जाम। एग्जाम देने के बाद अगर आप क्वालिफाई करते तभी आपको लेगा, कंपनी हायर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और एनुअल टेक फेस्ट आपको मिल जाता है, कल्चर फेस्ट इक्विनॉक्स करके एक प्रोग्राम होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लब्स उतना डिसेंट आपको देखने को नहीं मिलता, क्लब्स नाम का ही है क्लब्स, पर क्लब्स को कोई नहीं है उतना। स्पोर्ट्स मीट्स, हैकाथन, वर्कशॉप ये सब भी आपको मिल जाता है, और सेलिब्रेशन, एनुअल फेस्ट ये सब होता है। तो अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो कोलकाता के पास है कॉलेज, एफोर्डेबल, हाँ एफोर्डेबल आप कह सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 लाख के अंदर आपको पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैक्सिमम 6.2 लाख से 6.5 लाख की आपको मैक्सिमम पे करना पड़ेगा बीटेक के लिए, और नहीं तो अगर आप नॉर्मल ब्रांच में जाते हैं तो 5 लाख 5.5 लाख में आपको पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही एफोर्डेबल है देखा जाए तो, ठीक है, दूसरे कॉलेज के कंपैरिजन में। और यहाँ पर ये सब आपको मिल जाता है, और बाकी कुछ तो नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो प्लेसमेंट डिसेंट है, प्लेसमेंट में उतना भी खास मैं फोकस नहीं करूंगा, प्लेसमेंट आपको डिसेंट मिल जाता है। ओवरऑल कंपनी आता है, ऐसा नहीं आता, आपको तो ओवरऑल क्लियर करना पड़ेगा एट द एंड। तो देखिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनमें से किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए, बात करते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में।